नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ज्ञानगंज उसके चमत्कार और चमत्कारों से जुड़े हुए गूढ़ रहस्यों को जानने की चेष्टा करती हुई इस श्रृंखला में। इस श्रृंखला के पहले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार पद्म विभूषण पंडित गोपीनाथ कविराज जी मिलते हैं एक महान सिद्ध श्री राम ठाकुर जी से। अपने इस मुलाकात में, अपनी इस बातचीत में जो बहुत दिनों तक चली थी, उसमें राम ठाकुर जी गोपीनाथ जी को बताते हैं अपनी हिमालय की यात्रा के अनुभवों के बारे में, जो उन्होंने करी थी अपने गुरु श्री अनंग देव जी के साथ। और उन्हीं अनुभवों में से एक अनुभव ये था कि जब वे बर्फ़ की ठंडी शीतल लहरों के बीच में फंस गए थे और बेहोश से हो गए थे, तब उनके गुरुदेव ने उन्हें किस प्रकार अपनी कोख में रख करके एक गुफा तक पहुंचाया था। फिर अपने गुरु की सेवा करने हेतु जब वे गुफा से बाहर निकले थे तो उन्हें किस प्रकार भगवान शंकर और माता पार्वती के दर्शन हुए थे, और फिर किस प्रकार इनके गुरुदेव ने इन्हें बहुत सी सिद्धियों की शिक्षा प्रदान करी थी। अब इस वीडियो में हम उसी यात्रा के और भी अनुभवों को जानने की चेष्टा करते हैं। अब राम ठाकुर जी और उनके गुरुदेव श्री अनंग देव जी निकल पड़े थे उस यज्ञाग्नि से प्राप्त हुई सिद्धियों को ग्रहण करके, जो उन्होंने एक गुफा में प्रज्वलित करी थी, जिससे उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई थी। इन सिद्धियों को ग्रहण करके, अपने साथ ले करके, अपने शरीर में समाहित करके, ये दोनों गुरु और शिष्य निकल पड़े थे एक और यात्रा पर। कितने ही पहाड़, नदी, अरण्यों को पार करते हुए अब ये पहुंचे एक बहुत ही अद्भुत सी स्थली पर। ये एक सिद्ध पीठ था, एक आश्रम था, परंतु बहुत ही विचित्र सा आश्रम था। हिमालय में होते हुए भी इस आश्रम के भीतर ठंड नहीं थी, परंतु इस आश्रम में कोई मंदिर भी नहीं था। 4 पत्थरों के स्तंभों के बीच में, अर्थात 4 बड़े बड़े पिलर्स थे पत्थर के, शिला के। उन 4 बड़े बड़े पिलर्स के बीच में इन्होंने देखा कि एक विशालकाय स्फटिक का शिवलिंग है, बहुत ही विशाल। कैसे पहुंचा वो स्फटिक का शिवलिंग उस पहाड़ी पर, हिमालय के बीच में, और कैसे उस आश्रम में ठंड नहीं है, जबकि उस आश्रम के बाहर शीत लहर चल रही है, परंतु उस आश्रम में ना ही बर्फ है, ना ही ठंडक है। इतना ही नहीं, राम ठाकुर जी एक दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। वो दृश्य ये था कि उस शिवलिंग के इर्द गिर्द एक ज्योति निकल रही थी, जिसे पंडित गोपीनाथ जी ने शब्द दिया है अपार्थिव। पार्थिव का अर्थ होता है जो धरती से जना हो, और अपार्थिव यानी पारलौकिक। वो जो अग्नि जल रही थी शिवलिंग के इर्द गिर्द, वो शिवलिंग को घेरे हुए थी। पता नहीं लग पा रहा था कि ये अग्नि शिवलिंग को शक्ति दे रही है या फिर शिवलिंग से शक्ति पाकर के ये अग्नि प्रज्वलित है। दोनों एक दूसरे में ही समाहित लग रहे थे, परंतु ये अग्नि भी इतनी विशाल थी कि ये पारलौकिक ही लग रही थी। उस आश्रम में एक और बहुत ही विचित्र सी बात थी। पूरे आश्रम में कोई और व्यक्ति नहीं था, परंतु था तो केवल एक, या फिर यूं कहूं थी तो केवल एक साधिका, जटाजूट मंडिता, रूप लावण्य धारिता। इतनी सुंदर, तेजोमय वो तापसी, वो साध्वी ध्यान मग्न थी। किसका ध्यान कर रही थी नहीं पता, कौन से मंत्रों का जाप कर रही थी नहीं पता, परंतु पूरा आश्रम तेजोमय था।
प्रज्वलित हो रहा था उस अग्नि से, शिवलिंग के तेज से और उस साध्वी की तपस्या से। ये दोनों गुरु शिष्य उस आश्रम में 5 दिन रुके, पर इन्होंने यहां पर एक और अद्भुत सी बात देखी। ये सभी बातें गुरु अनंग देव जी के लिए तो विस्मयकारी नहीं थी, परंतु राम ठाकुर जी प्रत्येक दिन बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते थे एक दृश्य को देखकर। प्रतिदिन कुछ 13 कन्याएं 12 वर्ष के आसपास की होंगी। ये 13 कन्याएं कहीं से तो पहाड़ी के नीचे से कहीं से तो आ जाती हैं उस आश्रम में, दिन भर नाचती है, उस शिवलिंग के इर्द गिर्द गाती है, और फिर शाम होने से पहले उन साध्वी और शिवलिंग को फूलों की माला पहना करके पुनः पहाड़ी के नीचे चले जाती है। इसका रहस्य गोपीनाथ जी ने अपने उस आलेख में तो नहीं लिखा है, परंतु इसका मैंने कहीं और रहस्य पढ़ा था। वो ये था कि ये जो बालक बालिकाएं किसी भी आश्रम में आती हैं, यहाँ पर भी जो ये 13 कन्याएं आईं, ये कन्याएं नहीं हैं, ये दिव्य आत्माएं हैं जो एक साधक और उनके साध्य के बीच की जो तरंगे हैं उन्हें ये आत्मसात करने आती है। उसमें उन लहरों में ये आनंद की प्राप्ति करने आती है। अब यहाँ पर ये गुरु शिष्य 5 दिन तक रहे। फिर इन्होंने तय किया कि ये अब और आगे बढ़ेंगे। पुनः यात्रा आरंभ हुई और फिर ये पहुंचे एक सुरंग में। सुरंग के भीतर इनके गुरु राम ठाकुर जी को लेकर के चले। पतली सी सुरंग थी, घना अंधेरा था, लंबी सी सुरंग थी। ये गुरु शिष्य चलते रहे उस सुरंग में। घनघोर अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु गुरु पर भरोसा रखते हुए राम ठाकुर जी चलते रहे। बहुत देर तक जब चले तब इन्हें भोर की आभा सी दिखाई दी। यानी जब सुबह का जो सूर्य आता है उसकी जो आभा होती है, वैसा इन्हें प्रकाश दिखाई दिया। ये आश्चर्यचकित हो गए कि इस सुरंग, इस गुफा के भीतर सूर्य कैसे है। वो जो आभा थी वो उस अंधकार को छांट रही थी। ये चलते रहे आगे। जब आगे गए तब देखा कि सूर्य का सा प्रकाश आ रहा है, परंतु उसमें, उस गुफा में, उस सुरंग में सूर्य नहीं है। एक बहुत ही विशालकाय महापुरुष, ब्रह्मविद महापुरुष ध्यानस्थ है। और वो जो तेज है, जो सूर्य के ही समान है, वो उन्हीं के शरीर से आ रहा है। इनके गुरुदेव ने इन्हें कहा कि हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, परंतु इन ब्रह्मविद महात्मा को प्रणाम करते हुए हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। दोनों ने उन विशालकाय महान तेजस्वी संत को, तपस्वी को प्रणाम किया और फिर ये पुनः चल पड़े उस सुरंग से बाहर के मार्ग की ओर। कुछ ही समय में ये उस सुरंग को पार कर गए और फिर चलते चलते ये पहुंचे एक ऐसे अरण्य में, एक ऐसे जंगल में, जहां पर इन्होंने देखा कि एक साधु धुनी लगाए बैठे हैं, कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। बहुत देर देखने के बाद इन्हें एक बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य दिखा। इन्हें अपने सामने नागराज दिखे। अब क्या है इन नागराज और साधु के बीच का संबंध? क्या है वो रहस्य? इन रहस्यों को हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो, ये श्रृंखला सुंदर लग रही है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक तो करें ही, हमें सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर के जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से आप पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग अवश्य करें, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।